अब मैं बात करने जा रहा हूँ उस लेसन की जिसमें एक लड़की अच्छे नेकलेस पहनने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने जीवन के 10 साल कष्ट झेलती। यस, यू आर राइट। आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द लेसन द नेकलेस। स्टूडेंट्स, तो द नेकलेस स्टोरी है वो एक मैटिल्डा नाम की लड़की की स्टोरी है। मैटिल्डा, जिसका जन्म एक क्लर्क परिवार में हुआ। ये कोई अच्छा रिच परिवार नहीं था, एक बहुत ही नॉर्मल परिवार था। मैटिल्डा का जीवन बहुत ही एक नॉर्मल परिस्थितियों में इसका पालन पोषण किया। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लड़की थी। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग लेडी। उसके जो ड्रीम्स थे वो काफ़ी हाई थे। शी वॉन्ट्स टू लिव जस्ट लाइक रिच पीपल। शी वॉन्ट्स टू शो ऑफ अ लॉट। उसको था कि जितना ज़्यादा फ्लॉन्ट किया जा सकता है, दिखावा किया जा सकता है, दिखावा। परंतु इसकी शादी भी इससे 5 वर्ष बड़े इसके पति, जिसका नाम था लोइजल, वो भी एक पैटी से क्लर्क थे, छोटे से क्लर्क थे। वो एक सामाजिक जीवन से संतुष्ट व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। तो अब होता क्या है, जो मैटिल्डा है इसे अमीर दोस्तों के घर जाना या उनका इनके घर पे आना पसंद नहीं होता। अंदर से छोटापन लगता है कि हम तो गरीब हैं। एक दिन इसके हस्बैंड बहुत ही खुशी खुशी घर आते हैं और बोलते हैं कि एक सरप्राइज है। ये देखती क्या सरप्राइज है। तो इसके जो हस्बैंड, जिसका नाम मिस्टर लोइजल होता है, उनके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड, एक एनवेलप होता है, लिफाफा। एनवेलप बोलते हैं लिफाफा। उसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड होता है। बोलते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब के घर पे कोई पार्टी है और हमें उसमें इनवाइट किया है। इसमें सभी लोगों को इनवाइट नहीं किया, हम किस्मत वाले हैं जो हमें इनवाइट किया। तो इसके पति को बड़ी सरप्राइज फील होता है जब ये नाराज हो जाती है, ये सुनकर खुश नहीं होती। ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट शी विल बी वेरी हैप्पी, बट इट्स नॉट सो। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि बात तो बताओ, आप नाराज क्यों? इसने कहा कि इतने बड़े अमीर घर में जाना है, मंत्री साहब के घर पे, मिनिस्टर साहब के घर पे जाना है, परंतु मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं है। पति कहते हैं कि जो अपने थिएटर्स में जब अपने मूवी देखने जाते हैं तो अच्छा सूट पहनती है, वही पहन जाना। कहती है कि नहीं, मेरे को तो कॉस्टली सूट पहनना है, मेरे को तो जस्ट मेरे को रिचनेस लोगों को फील कराना है कि मैं भी अमीर हूँ। ये कहते हैं फिर मैं क्या करूँ? कहती कि इसके लिए अगर आप राजी हो तो जो 400 फ्रैंक्स की मेरी ड्रेस बनेगी। अब ये सुनकर एकदम इसके पति का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि इतनी महंगी पोशाक। इसके पति ने क्या है 400 फ्रैंक्स लगभग बचा के रखे होते हैं ताकि यह एक गन खरीद सके, जिससे दोस्तों के साथ ये कुछ स्पैरों का शिकार करने के लिए जाते हैं, उस टीम में शामिल हो पाए। तो ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं गन नहीं लूँगा, आपको 400 फ्रैंक्स दे दूँगा। ड्रेस भी तैयार हो जाती। अब चक्कर पड़ता है, ड्रेस बनने के बाद भी मैटिल्डा हैप्पी नहीं थी। तो वो कहते कि अब क्या करूँ? कहते कि मेरे पास तो कुछ अच्छा कोई ज्वेल्स नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। अब वो सोचता है ज्वेलरी तो बहुत महंगी आती है। फिर कहते हैं कि फ्रेंड है जिसका नाम है मैम फॉरेस्टियर। आपकी एक फ्रेंड है जिसके पास आप मिलने अक्सर जाती रहती हो, आप उसके पास जाओ, मैम फॉरेस्टियर के पास। मैम फॉरेस्टियर के पास शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। कहती हाँ ये ठीक है। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसको उसको बोलती है कि मुझे एक दिन के लिए आपका कोई भी ज्वेलरी पीस चाहिए। वो कहती ठीक है ले जाओ। तो वो उसको कुछ ज्वेलरी दिखाती है, बट इसको लगता है कि मेरे को और सुंदर ज्वेलरी चाहिए। वो कहती है कि ये अलमीरा है, आप खुद ही इसमें से चूज़ कर लो। तो अलमीरा में एक ब्लैक कलर का साटन का एक बॉक्स होता है, जिसमें
एक बहुत ही सुपर शानदार डायमंड का सेट पड़ा होता है गले में डालने के लिए। तो इसको ये पसंद आता है। उससे पूछती है क्या क्या मैं इसको एक दिन के लिए ले जाऊँ? वो कहती है यस। ये उस सेट को पहनती है, नई ड्रेस पहनती है, इसको लगता है कि वाह आज तो मज़ा आ गया। तो पार्टी में जाती है, सारे इसकी खूब तारीफ़ करते हैं, फुल्ले नहीं समाती कि वाह आज तो खूब तारीफ़ हुई। नाचती है, खूब नाचती है। पार्टी समाप्त हो जाती है। जब ये घर आती है तो इसके पति उसको वही पुरानी सी शॉल इसको ओढ़ देते हैं ताकि ठंड ना लगे। ये आते समय टैक्सी या किसी कार्ट में, बग्गी में आते हैं। घर आके जैसे ही कपड़े चेंज करते हैं तो शॉल उतारती है, एकदम देखती है कि नेकलेस तो है ही नहीं। तो एकदम से हड़कंप मच जाता है। तो पति बेचारा भागकर बाहर जाता है, जहाँ जहाँ पैदल चलते हैं वहाँ नेकलेस ढूंढता है, नहीं मिलता। अब ये कहते हैं कि भाई शायद या तो वो कार या बग्गी में रह गया या फिर पता नहीं। फिर कहते हैं कि कल अपने को नेकलेस मोड़ना है, तो अब क्या करें? देखिए अपनी जो सहेली को बोलना कि उस नेकलेस का जो लॉक था ना बंद करने वाला, वो ख़राब हो गया, उसको सही करने में टाइम लगेगा, इसलिए 2-3 दिन लग सकते हैं, अपने को टाइम मिल जाएगा। 3-4 दिन तक उनको कुछ नहीं मिलता। 5वें दिन उसका हस्बैंड लॉइजल कहता है कि नहीं, अब अपने को उसको वैसा एक नेकलेस ला के देना होगा, और नेकलेस तो वापस करना ही है क्योंकि वो तो उधार लिया हुआ था। और वो दोनों मिलके एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, वहाँ सेम नेकलेस देखते हैं। उसकी कीमत होती है 40,000 और वो 36,000 तक वो उसको प्राप्त हो सकता था उनको। फिर क्या होता है, अब समस्या है इतने पैसे लाए कहाँ से? अब उनके पास 18,000 रुपये होते हैं, जो कि लॉइजल के पापा की संपत्ति में से उसको कुछ धन मिला होता है। बाकी ये क्या करते हैं, कर्ज वगैरह लेकर 36,000 पे करके नेकलेस लेकर और जो मैम फॉरेस्टियर थी उसको दे आते हैं। अब जब इतना कर्ज लिया है तो उसकी पत्नी मैटिल्डा को फील होता है कि ये तो सारा दिन हमारा कर्जे के जो इंटरेस्ट होगा उसी में जाएगा। अब वो भी बेचारी क्या करती है, लोगों के स्वीपिंग वगैरह का काम है, कुछ झाड़ू पोंछा है या कुछ सामान इधर से उधर लेके जाना है, ठीक है, अपनी हर एक ज़रूरत को कम करके जो भी खरीदती है पूरा तोल मोल करके, बार्गेनिंग करके, ताकि पैसे बचा सके। उसका हस्बैंड भी क्या करता है, उसका हस्बैंड पूरा दिन जॉब करने के बाद वो एक पेज को कॉपी करने, पहले क्या था फोटोस्टेट मशीन नहीं होती थी, हाथ से ही कोई प्रतिलिपियाँ बनाई जाती थी, कॉपी की जाती थी। तो एक पेज को कॉपी करने के लिए वो जो 500 फ्रांसीसी कॉइन्स लेता था, ठीक है, और ये काम करना शुरू कर दिया। 10 साल तक पति और पत्नी ने इतने एक्स्ट्रा मेहनत की कि अब वो पुनः उसी स्थिति में आ गए जिस स्थिति में नेकलेस खोने से पहले थे। अब होता क्या है, एक दिन अचानक संडे वाले दिन चैम्स एलसी नामक स्थान पर ये सप्ताह की थकावट उतारने के लिए लोग इस स्थान पर आते हैं। तो ये भी मैटिल्डा भी गई हुई थी। अचानक वह उसी अपनी सहेली को देखती है जिससे इसने नेकलेस लिया था और पूछती है, उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास जाती है। वो उसको पहचानती नहीं क्योंकि ये 10 साल में इतनी कमज़ोर और बूढ़ी दिखने लग गई क्योंकि गरीबी थी। 10 साल तक एक्स्ट्रा काम करती रही और बहुत ज़्यादा अब ये दिखने में बूढ़ी रफ सी हो चुकी थी, परंतु इसकी सहेली थी वो वैसी यंग पड़ी थी, सुंदर दिखती थी। पहले तो वो उसको पहचानती नहीं। वो कहती है, फिर पहचानती है तो अच्छा मैटिल्डा कैसी हो आप, इतनी कैसे ऐसे फटे हाल अवस्था में? वो ये कहती है आपकी वजह से। कहती मेरी वजह से कैसे? कहती कि आपसे मैंने नेकलेस लिया था। कहती हाँ। कहती वो हमसे खो गया था। कहती वो तो आपने वापस कर दिया था। फिर वो पूरी स्टोरी बताती है कि हमने कैसे कैसे 10 साल काम किया और जो रियल नेकलेस डायमंड का जो 36,000 में लेकर आपको दिया। वो मुस्कुराती है, कहती अरे वो तो एक कैसा आर्टिफिशियल नेकलेस था डायमंड का, उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक्स थी। इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति पर उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि मैंने उस
जो फ्रैंक का नेकलेस था उसके लिए हमने 10 साल अपने बर्बाद किए। उससे पता लगता है कि शो ऑफ हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी दिखावे का जीवन नहीं जीना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के जो राइटर हैं उनका नाम है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स, इस स्टोरी को लिखने वाले राइटर का नाम है H.G. वेल्स। मैं एक बार फिर बता दूं आपको इसके क्वेश्चंस रिपीट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसका जन्म क्लर्क फैमिली में हुआ, शादी भी क्लर्क फैमिली में हुई, हस्बैंड इससे 5 साल बड़ा था, ठीक है। हस्बैंड के हाथ में एक लिफाफा था, उसमें एक इनविटेशन था। इसने नई ड्रेस जो लेनी थी 400 फ्रैंक्स की आनी थी। हस्बैंड ने एक गन खरीदने के लिए वो पैसे रखे हुए थे, उसको दे दिए। जो डायमंड का जो हार लेती है वो किससे लेती है? वो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से। और नेकलेस खो जाता है, नया नेकलेस लेते हैं, 40,000 कीमत होती है, इनको 36,000 में मिलता है। परंतु लास्ट में पता चलता है कि उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स थी। 10 ईयर तक ये कड़ी मेहनत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं में से क्वेश्चंस डेफिनेटली 10th बोर्ड क्लास MCQ में पूछा जाएगा और आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है जो अभी स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, whom did she not like to visit? किनको मिलना यह पसंद नहीं करती थी? हर पेरेंट्स को? नहीं। हस्बैंड के पेरेंट्स को? नो। हर हस्बैंड्स रिच फ्रेंड्स? नो। हर ओन रिच फ्रेंड्स एंड स्कूलमेट्स, इसके जो अमीर फ्रेंड्स थे और स्कूलमेट्स थे उनको मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि इसे इंटीरियर कॉम्प्लेक्स फील होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड दैट इवनिंग? उस शाम उसके हस्बैंड के हाथ में क्या था? बॉक्स ऑफ स्वीट्स, मिठाई का डिब्बा? रॉन्ग। न्यू साड़ी फॉर हर? रॉन्ग। लार्ज एनवेल्प? यस, उसके हाथ में एक बड़ा एनवेल्प मैंने लिफाफा था जिसके अंदर इनविटेशन था। व्हाट वॉज द नेम ऑफ मिस्टर लॉइजल्स वाइफ? मिस्टर लॉइजल्स वाइफ का नाम था मैटिल्डा, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी केंद्रित है। व्हाट वॉज द एक्चुअल वर्थ ऑफ नेकलेस? नेकलेस का जो एक्चुअल वर्थ था वो था 500 फ्रैंक। नेक्स्ट है, whom was मैटिल्डा मैरिड टू? किसके साथ इसकी शादी हुई थी? एक क्लर्क के साथ, पैटी क्लर्क, छोटे से क्लर्क के साथ। What was there in the black satin box? जब वो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर के पास जाती है तो वो बोलती है कि अलमीरा में अपने आप ही जो पसंद आता है वो ले लीजिए। तो ये एक ब्लैक सैटिन बॉक्स खोलती है जिसके अंदर एक सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है। ओके, तो आप इसको 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करें।